हेलो बच्चों, आप कैसे हो? आशा करते हैं कि आप ठीक ही होंगे। चलिए आज हम आपको बताते हैं बालक शब्द रूप के प्रयोग के संबंध में। इससे पहले हमने बालक शब्द रूप लिखा के आपको बता दिया था और इसका चिन्ह भी आप लोग जानते होंगे। कर्ता को हम प्रथमा बोलते हैं, कर्म को द्वितीय, करण को तृतीया, संप्रदान चतुर्थी, अपादान पंचमी, संबंध को षष्ठी बोलते हैं, अधिकरण को सप्तमी बोलते हैं और संबोधन को अष्टमी बोलते हैं या संबोधन भी बोलते हैं, है ना। इसका चिन्ह भी आपको पहले हम लिखा चुके हैं, आपको मालूम होगा। इसका चिन्ह ने होता है, कर्म का चिन्ह को है, करण का से के द्वारा है, संप्रदान का को के लिए है, अपादान से है, संबंध का काके की है, अधिकरण का में पर है, संबोधन का हे हो रही है। ये चीज आप पहले से जान भी रहे हैं। अब इसका प्रयोग हम कैसे करेंगे? यहाँ एक और चीज आपको ध्यान देना होगा। तृतीया इसका चिन्ह भी से होता है और पंचमी का चिन्ह भी से होता है, लेकिन दोनों में फर्क है। इसका चिन्ह जो से है ये के द्वारा लगा हुआ होता है और इसमें जो पंचमी का चिन्ह है ये से ऐसा है जहां पर दूरी बढ़ती हो और संबंध टूटता हो। जैसे वह घर से विद्यालय जा रहा है तो इसमें घर से विद्यालय की दूरी बढ़ रही है और घर से संबंध भी टूट रहा है, इसलिए यहाँ पर हम पंचमी लगाएंगे। लेकिन अगर ये रहे कि वो लाठी से सांप तो मारता है तो इसमें लाठी से मारता है से चिन्ह है, तो इसमें हम पंचमी नहीं लगाएंगे क्योंकि लाठी के द्वारा मारता है, तो इसमें हम लोग कर्ण लगाते हैं। अब चलिए कुछ उदाहरण देकर के हम आपको बताते हैं कि इसको कैसे प्रयोग हम करेंगे। जैसे आपको आगे हम इसका उदाहरण देकर के बता रहे हैं। आप लोगों को पहले हम बालक शब्द रूप लिखा चुके हैं और 8 जो विभक्ति है, कारक के जो 8 भेद है उसका परिभाषा और चिन्ह भी लिखा दिए हुए हैं, लेकिन फिर भी एक जगह हम इसको आपको कलेक्ट कर देते हैं। इसको आप ध्यान से देखेंगे। कर्ता का चिन्ह ने होता है, ने। कर्म का को, करण का होता है से के द्वारा, से के द्वारा। संप्रदान का होता है को के लिए, को के लिए। अपादान का होता है से। संबंध का होता है का के की। अधिकरण का होता है में पर, में पर। और संबोधन का होता है हे हो अरे, हे हो अरे। चलिए इसको आप लोग देख लीजिए, ये चिन्ह दिया हुआ है। जैसे आपको को चिन्ह का प्रयोग करना है, रमन घर जा रहा है, घर जा रहा है। इस वाक्य को आप देखेंगे, रमन घर जा रहा है, इसके बीच में को चिन्ह छुपा हुआ है, क्योंकि इसका जब आप लोग अंग्रेजी बनाएंगे तो यही बनाते हैं, रमन इज गोइंग टू हाउस। इसमें टू जो है, टू का प्रयोग हम लोग को के लिए करते हैं, को छुपा हुआ रहता है। यहाँ पर साइलेंट है को, लेकिन को चिन्ह यहाँ है, तो रमन घर को जा रहा है। इसमें रमन जो है प्रथम पुरुष का एक वचन है और औकार पुल्लिंग है। इसका रूप हम लोग बालक के समान चलाते हैं, तो रमन जो है, रमन घर जा रहा है, इसके साथ भी ने लगा हुआ है, लेकिन वाक्य अच्छा नहीं लगता है, इसलिए रमन ने घर जा रहा है ऐसा हम नहीं लिखते हैं। रमन घर जा रहा है, ने भी यहाँ छुपा हुआ है, तो इसका रूप हम बालक के समान चलाते हैं। और बालक शब्द रूप का प्रथमा एक वचन में बालका होता है, तो रमन का हम लिखते हैं रमना, रमना। घर जा रहा है, घर का संस्कृत होता है गृह, गृह। ऐसे नपुंसक लिंग है,
लेकिन नपुंसक लिंग का जो रूप चलता है फल के समान चलता है, और फल का रूप जो है दो प्रथमा और द्वितीय में एक ही जैसा होता है, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, और बाकी जितना होता है बालक के रूप के समान चलता है। तो यहाँ पर गृह नपुंसक लिंग है, तो इसका यहाँ घर जो है एक वचन में है, तो हम गृह शब्द का द्वितीय एक वचन देखेंगे तो फल का फलम हो जाता है। तो गृह का हम लोग गृहम लिखते हैं, तो यहां लिखेंगे रमना गृहम, गच्छ धातु है, इसमें ती लगाते हैं क्योंकि यह मुख्य वाक्य है, गच्छति, रमन घर जा रहा है। तो यहां पर आपने देखा कि ने और को का प्रयोग कैसे करते हैं। अब ये दुसारिका का चिन्ह है से के द्वारा, इसको आप देखिए, लोग सांप को देखिए, मोहन सांप को लाठी से मारता है, लाठी से मारता है, ये आप देख रहे हैं, मोहन सांप को लाठी से मारता है, लाठी से मारता है मीन्स लाठी के द्वारा मारता है। तो मोहन का आप जानते हैं बालक के समझ चलाएंगे तो ये हो जाएगा मोहना, मोहना। सांप को यहाँ पर कोच लगा हुआ है, सर्पम लिखेंगे, सर्पम। अब यहाँ पर देखिए लाठी के साथ से लगा हुआ है, यानी के द्वारा है, छुपा हुआ है, तो लाठी का संस्कृत होता है लगुडा, तो इसका बालक के रूप के समान चलाएंगे या फल के समान चलाएंगे, तो बालक का रूप जो होता है बालकेन होता है, तो लगुडा का लगुडेन हो जाएगा, लगुडेन, लगुडेन, लगुडेन तारयति, तारयति, या हनति भी लिख सकते हैं। तारयति माने भी मारना होता है, और हन धातु है, हन मीन्स भी मारना होता है। अब आप को के लिए का प्रयोग अगर करते हैं तो देखिए, पिता पुत्र के लिए मिठाई लाते हैं, यहां पर देखिए पिता पुत्र के लिए मिठाई लाते हैं, तो यहाँ पर पुत्र के साथ के लिए चिन्ह लगा हुआ है, तो यहाँ पर हम चतुर्थी लगाएंगे क्योंकि चतुर्थी का चिन्ह को के लिए है। तो पिता का संस्कृत होता है जनक, तो इसका रूप आप जानते हैं बालक के समान चलेगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे जनक, जनक। पुत्र के लिए, पुत्र का पुत्र भी होता है, सुत होता है, तनय होता है, आत्मज होता है, कोई भी आप लगा सकते हैं। तो के लिए, पुत्र के लिए, यहाँ तक पुत्र एक वचन में है, तो हम बालक शब्द का चतुर्थी एक वचन देखेंगे, और बालक शब्द का चतुर्थी एक वचन होता है बालकाय, तो पुत्र का हो जाएगा पुत्राय, जनका पुत्राय। मिठाई का संस्कृत होता है मिष्टानम, मिष्टानम। लाते हैं आन धातु है, आन मीन्स लाना होता है, तो इसमें आनयति हो जाएगा, आनयति, लाते हैं। अब आप इस पंचमी का देखें, से चिन्ह लगा हुआ है, जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ से पत्ता गिरता है। ये देखिए आप, पेड़ से पत्ता गिरता है, तो पेड़ से पत्ता का संबंध टूट रहा है और दूरी भी बढ़ रही है, तो यहाँ पर हम लोग पंचमी लगाते हैं। और पेड़ जो है ये नपुंसक लिंग है, पेड़ का संस्कृत होता है वृक्ष, और इसका रूप हम फल के समान चलाते हैं,
लेकिन आप जानते हैं कि 2 को के बाद में सब बालक के समान चलता है। तो यहाँ पेड़ से है, तो यहाँ फल का रूप भी आप चलाएंगे तो पंचमी एक वचन में फलात होता है, या बालक शब्द पर जाएंगे तो बालकात होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे वृक्षात, वृक्षात। पत्ता गिरता है, पत्ता का संस्कृत होता है पत्रम, इसका फल के समान रूप चलेंगे तो सीधे पत्रम हो जाएगा, पत्रम। गिरता है, पत धातु है, और ये आपको मुख्य वाक्य है लट लकार का। तो इसका सूत्र आप जानते हैं, तीता हल्ती होता है। तो इसमें हम गिरता है, यहाँ पेड़ से गिरता है, पेड़ एक वचन में है, इसलिए हम ती लगाएंगे। तो पत धातु है, पत में ती लगा दीजिएगा तो हो जाएगा पतती, पतती। यहां तक तो आप लोग समझे। अब हम जो बाकी चीज है, अभी आपको 3 ठो रह जा रहा है, जो हम फिर अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक के लिए आज इतना ही, धन्यवाद।